चलिए बनाते हैं रक्षाबंधन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ दानेदार कलाकंद, जिसको बनाने में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और इसका जो टेस्ट, टेक्सचर और जूसीनेस है ना, वो आएगा 100% हलवाई स्टाइल। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 लीटर फुल फैट मिल्क। कोशिश करके फुल फैट मिल्क ही यूज़ कीजिएगा, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है मोटे तले की कढ़ाई, तो मैं स्टील वाली यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे आधा लीटर दूध। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे और फिर इसको लो मीडियम फ्लेम पे और गाढ़ा करेंगे। तो साइड में कोई भी अगर मलाई जमती जाए तो आप उसको बीच में डाल सकते हैं। बेसिकली इसकी हमको रबड़ी बनानी है। तो इसको करने में ना आपको करीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पीछे गैस पे छोड़ दीजिए लो मीडियम फ्लेम पे, लेकिन बीच बीच में आप इसको ध्यान रखते रहिएगा, इसको चलाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको साइड में रख दिया गाढ़ा होने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दूसरे वाले पैन में, ये भी मोटे तले का बर्तन है, इसमें मैं ले रही हूँ बाकी का 1.5 लीटर दूध और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे आता है सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप। इसमें हम विनेगर या जो भी हम डाल रहे हैं वो हम डालेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। तो दूध को हल्का सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही हम इसको फाड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 1/4 कप पानी। इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के विनेगर। आप चाहें तो इसके बदले लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली विनेगर यूज करती हूँ क्योंकि लेमन में क्या होता है, थोड़े से उसके दाने वगैरह जाने का डर होता है, इसलिए मैं लेमन जूस यूज करती हूँ ताकि वो इजीली छन जाए। और अब देखिए दूध का टेम्परेचर हल्का सा कम हो गया है। आफ्टर 3 मिनट्स हम थोड़ा थोड़ा करके ये विनेगर का मिक्सचर इसमें डालते जाएंगे और लगातार इसको चलाते जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए तब तक ये पूरी तरीके से फट न जाए। हो सकता है आपको 1 से 2 टीस्पून विनेगर और लग जाए, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप चाहें तो इसको फ्रेश पनीर मार्केट से लाके भी बना सकते हैं, ये वाली मिठाई और ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन घर पे जो हम फ्रेश छेना बनाते हैं ना, इससे मिठाई बनाने की एक अलग ही तसल्ली होती है। इसका जो मिठाई निकलता है ना, इसकी जो बार्स निकलते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो कोशिश करके फ्रेश छेने से ही बनाएगा, उसका स्वाद एकदम ही अलग होता है। तो ये देखिए अब करीबन 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो वे है ना, मतलब ये वे वाटर अलग हो गया, हरा पानी अलग हो गया है और जो छेना है वो कम्प्लीटली अलग हो गया है। इसको अभी छान देंगे और ये जो पानी है ना, आप फेंकिएगा मत, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। आप इसको आटा में, सूप्स में या फिर अपनी फैमिली के लिए अगर ग्रेवीज बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने रखी है छन्नी, इसके ऊपर मैंने रख दिया ये पतला वाला पनीर का कपड़ा, इसमें हम छान देंगे। और इसे छानने के बाद इसको अच्छे से पानी से फिर से धो लेंगे 2 से 3 बार। आप चाहें तो नल के नीचे भी इसको धो सकते हैं ताकि पूरा जो विनेगर का खटास है, जो भी थोड़ा बहुत फ्लेवर है उसका, वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से धो लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे पोटली बना लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी पूरा स्क्वीज कर लेंगे। मतलब पूरी तरीके से स्क्वीज नहीं करना है हमको, कोई हैवी बर्तन इसके ऊपर नहीं रखना है, पनीर नहीं बनाना है। बस पूरा एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज करके ऐसे साइड में छोड़ देंगे बस 2 मिनट के लिए। तो चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। वैसे बीच में मैंने चला लिया था। ये देखिए काफ़ी दूध गाढ़ा हो गया और अपने क्वांटिटी से कम हो गया, लेकिन इसको अभी हमें और पकाना है क्योंकि इतने दूध में अगर आप डालेंगे ना तो आपकी मिठाई थोड़ी गीली गीली से बनेगी। थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करना है। तो जब तक ये और थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, चलिए छेना चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी निकल गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है। इसको निकाल देंगे एक परात में और अब हमको क्या करना है, इसको मैश करना है। तो यहाँ पे आता है एक और इम्पॉर्टेंट टिप। इसको मैश मैश इसलिए करना है ताकि इसका हर एक दाना जो है ना, हर एक ग्रेन एकदम अलग अलग हो जाए। तो इसके लिए आप ऐसे हाथों से चाहिए तो मैश कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे रसगुल्ले बनाते हैं, या फिर पाव भाजी मैशर से तो बहुत आसानी से प्रोसेस हो जाता है। बस इसको करने में 1 ही मिनट लगता है। तो फ्रेंड्स, ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस मिठाई का जो स्वाद है ना, उसकी ग्रेन्स में ही, उसके दरदरे टेक्सचर में ही है। क्योंकि कलाकंद बर्फी यानी कि उसका जो टेक्सचर है वो इम्पॉर्टेंट है, रसीला सा। ये नॉर्मल बर्फी जैसे एकदम स्मूथ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज जो मिठाई बनाने वाले हैं ना, इसमें आपको लगने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कलाकंद के अलावा आपको और कौन सी मिठाई पता है जो सिर्फ 2 या फिर 3 इंग्रेडिएंट से बनती है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। तो ये देखिए एकदम अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया, एकदम दाना दाना हो गया। और चलिए रबड़ी भी चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी रिड्यूस हो गई है, देख सकते हैं आप, ये मलाई मलाई आ गई है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर मैं कितना डाल रही हूँ, 1/3 कप यानी कि
6 टेबलस्पून, मेरे क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जब तक कि जो पानी पानी जो छूटा है ना शक्कर का, वो भी अच्छे से ड्राई ना हो जाए, मतलब मिलजुल ना जाए दूध के साथ। ये देखिए अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, पानी पार्ट भी निकल गया है। इसमें हम डाल देंगे फ्रेश जो हमने मैश किया था छेना, और इसको लगातार मिक्स करके पकाएंगे। कितनी देर के लिए? इसको करने में अब आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जब तक कि पूरा छेना जो रबड़ी है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले, जूसी ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए और रसीला ना हो जाए। तो फ्रेंड्स इसको आपको करना है, एक और टिप, मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते जाना है, मीडियम हाई फ्लेम पे, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे ना तो आपकी जो बर्फी का कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउनिश कलर हो जाएगा, मतलब जो भुने पेड़े का कलर होता है ना वैसा हो जाएगा। अगर आपको वैसा चाहिए तो आप वैसा भी बना सकते हैं, थोड़ा सा घी डाल के यहाँ पे, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ, तो इसको मीडियम हाई फ्लेम पे ही हम ऐसे लगातार सुखाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिक्स करने के समय ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका टेक्सचर कितना प्यारा सा आ गया है, दरदरा सा आ गया है। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, वरना आप जब बर्फी सेट करेंगे ना तो वो बहुत फटी फटी सी, एकदम दरदरी सी ऐसे टूटेगी जब आप पीसेस करेंगे। तो समवेयर इन बिटवीन आपको अपना अंदाज़ा लगाना है कितना आपको रखना है इसको। तो मुझे ऐसा लग रहा है बस इतना काफ़ी है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी है लेकिन ड्राई भी है। तो इस स्टेज में मैंने यहाँ पे रखा है केक टिन, इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से घी के साथ या फिर ऑयल के साथ, आप चाहे तो थाली भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे ये मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जितनी थिक या फिर थिन आपको आपकी बर्फ़ी बनानी है उसी समय आपको डिसाइड करना है, उसके हिसाब से आप बर्तन में डाल सकते हैं, क्योंकि एक बार ये सेट हो गई तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े मोटे मोटे बार्स बना रही हूँ, अगर आपको पतला बनाना है तो आप थाली में भी सेट कर सकते हैं। और डालने के बाद इसको इवन आउट कर लेंगे, थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे, स्पैटुला से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ डालना है तो फ्रेंड्स आप इस स्टेज में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसको पीसेस कट के उसके हिसाब से सेंटर में डालने वाली हूँ। तो अब आप इसको छोड़ सकते हैं 4 से 5 घंटों के लिए एट द रूम टेम्परेचर, या फिर फ्रिज में भी आप छोड़ सकते हैं 2 से 3 घंटों के लिए, या फिर रूम टेम्परेचर पे भी ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको रखा था फ्रिज में कम से कम 5 से 6 घंटों के लिए, वो इसलिए क्योंकि मेरे को आपको बढ़िया एकदम बराबर पीसेस दिखाने हैं। अब इसका साइड्स छुड़ा लेंगे ताकि इजी डिमोल्डिंग हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़, जब मैंने यहाँ पे ये ट्रांसफ़र किया था ना नीचे, मैंने बाद में बटर पेपर डाल दिया था ताकि इसकी डिमोल्डिंग आसान हो जाए। तो इसको ऐसे साइड से निकाल के अपसाइड डाउन ऐसे करके टैप टैप करके ऐसे निकाल देंगे, और धीरे से इसका बटर पेपर भी निकाल देंगे। बटर पेपर डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होता है आप ऐसे बार जैसे काट सकते हैं और नीचे से चिपकेगा भी नहीं। और अब इसको कट करेंगे बड़े बड़े स्क्वायर्स में, जैसे मुझे चाहिए था ना कि मेरा एंड प्रोडक्ट आए कि बड़े बड़े थिक स्क्वायर्स बने, बिल्कुल वैसे ही निकला है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया रेसिपी बनाने में। अच्छा फ्रेंड्स, इस मिठाई की एक और अच्छी बात है, एक तो ये 2 इंग्रेडिएंट से बन जाती है, दूसरी चीज़ आप इसको फास्टिंग में भी इजीली इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने डाला है दूध और शक्कर, और दूध आप चाहें तो लेमन जूस से भी फाड़ सकते हैं। सारे मैंने स्क्वायर्स में काट लिया। मैं आपको एक स्क्वायर निकाल के दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना जूसी है, और आपको ये दरदरा टेक्सचर दिख रहा है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। बस बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए हलवाई स्टाइल कलाकंद का। इसको आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो मैं यहाँ पे थोड़े से पिस्ता, बादाम, केसर वगैरह डाल रही हूँ। मैंने पहले इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि मेरे को इसको सेंटर में डालना था और एकदम हलवाई स्टाइल लुक देना था। इसको आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी एयर टाइट कंटेनर में, ये फ्रिज में अच्छी रहती है 5 से 6 दिनों तक के, अगर बच जाए तो। और आप इसको कोई भी अच्छे से मिठाई बॉक्स में भी डाल के गिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। कैसे लगी आपको आज की मिठाई मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको अगली मिठाई कौन सी देखनी है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।